दोस्तों कहते हैं कि शादियां ऊपर से तय होकर के आती हैं और नीचे उनका रिश्ता तय हो जाता है। ये शादियां जन्म जन्मांतर तक का साथ होती थी, लेकिन आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, कुछ महीने या कुछ दिनों या फिर कुछ सालों का ही साथ बनकर रह गई हैं। तो आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं, जो कि मेरठ की मुस्कान और इंदौर की जो सोनम रघुवंशी थी, उनसे भी 4 कदम आगे निकल कर के सामने आई है। दरअसल सिंगरौली की जो उमा है, वो इन लोगों से आगे निकल चुकी है और उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया है जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी है। तो आइए बताते हैं कि हुआ क्या था। कहते हैं कि ये जो शादियाँ होती हैं, ये ऊपर ही तय होकर के आती हैं, लेकिन कुछ शादियों का अंत इतना खौफनाक और इतना दर्दनाक होता है कि वो एक न्यूज़ बन जाती है, जिसे हम सच्ची घटना कहते हैं। ऐसी एक शादी हुई है एमपी के सिंगरौली में रहने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम अजय है, और उसकी 24 साल की पत्नी उमा की। अजय जहाँ की एक सीधा-साधा और सिंपल सा लड़का था, उसे ये नहीं पता था कि वो जिस पत्नी को अपने साथ लेकर के ब्याह करके आया है, वो उसकी मौत की कहानी तो बहुत पहले ही लिख चुकी है और महज़ शादी के 1 महीने के अंदर-अंदर उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। दरअसल 12 फरवरी 2026 को एमपी की सिंगरौली में एक शादी होती है। इस शादी में जो वर-वधू थे, उनका नाम था अजय और उमा। जहाँ पर अजय का रंग सांवला था, दिखने में मध्यम कद का व्यक्ति था, और वहीं जो उसकी पत्नी थी उमा, वो अपने आप को बहुत खूबसूरत और बहुत गोरा समझती थी और बहुत हसीन समझ रही थी। 24 साल की ये लड़की उमा, जो कि अजय को पहली नज़र में ही देखकर पसंद आ जाती है, लेकिन उमा को अजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी ये शादी मजबूरी में, समाज के दबाव में हो तो जाती है, लेकिन इसका अंत कुछ और ही निकल कर सामने आने वाला था। दरअसल अजय सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के खंतरा गांव का रहने वाला था। अजय 24-25 साल का एक बहुत ही सिंपल सा युवक था, जिसकी शादी 12 फरवरी 2026 को गंगई गांव की रहने वाली उमा से हुई थी। 7 मार्च की शाम को अजय अपनी बाइक से अपने ससुराल जा रहा था, अपनी पत्नी से मिलने के लिए। लेकिन जब वो अपने ससुराल नहीं पहुंचता है, तो ससुराल वालों को और घर वालों को बड़ी चिंता होती है। घर वालों ने, ससुराल वालों ने आस-पास पता करने की कोशिश की, उसके नंबर पर ट्राई किया गया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। इसी बीच बहुत ही खौफनाक सूचना मिलती है। दोस्तों, पता ये चलता है कि ग्रामीण में से किसी एक व्यक्ति ने आकर कहा कि दरअसल रजनिया का एक जंगल पड़ता है, उसी रजनिया के जंगल में 7 मार्च की शाम को ही एक युवक का घायल अवस्था में शव मिला है। देखने में ये लगता है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, बदसलूकी की गई है और उसको बहुत ही बेदर्दी से उस जंगल में मार दिया गया है। तत्काल जब इस तरीके से सूचना मिलती है, तो घर और परिवार में हड़कंप मच जाता है। लोग भागे-भागे उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उस युवक का शव देखा गया था। जैसे ही लोग उस युवक के शव को देखते हैं, लोग दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जो शव था, ये किसी और का नहीं बल्कि इसी 24 वर्षीय व्यक्ति अजय का शव था। शुरुआती तफ्तीश में तो पुलिस को भी देखकर और लोगों को देखकर यही लगा कि दरअसल शाम के समय में आते समय किसी ने इसे बहुत ज़ोरदार टक्कर मार दी है और इसकी बाइक समेत इसका बहुत दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जान चली गई है। लेकिन जो शव था, उसकी जो हालत देखकर लग रहा था, उसे पुलिस और बाद के लोगों ने इस थ्योरी को नकार दिया और पहला शव जो था वो हत्या के ऊपर जाता है, क्योंकि शव के ऊपर गला घोंटे जाने के निशान और काफ़ी संघर्ष वाले निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस ने देर ना करते हुए उस शव के कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर जब घर वालों को सूचना दी जाती है, तो जो नई नवेली पत्नी थी, नई नवेली दुल्हन थी, वो भी घर वालों के साथ बहुत गमगीन थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब इस तरीके से एक नई नवेली दुल्हन, जो कि खूबसूरत है और अपने एक सामान्य से पति के लिए बहुत ज़्यादा आंसू बहा रही है, बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि एक्टिंग कर रही है, तो पुलिस को कहीं न कहीं पहला शक उसी युवती के ऊपर जाता है। पूछताछ में भी यही पता चलता है कि ये जो शादी हुई है, वो बस 1 महीने पहले ही शादी हुई है। पुलिस के जो शक की सुई थी, वो सबसे पहले बार इसी युवती यानी कि मृतक की जो पत्नी उमा थी, उसके ऊपर जाती है और बस उसके बाद पुलिस ने देर ना करते हुए उस युवती उमा को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया और पूछताछ किया। पूछताछ में वो युवती कुछ समय तक तो डरती है, कुछ समय तक बहकाने और बरगलाने का प्रयास करती है, लेकिन बहुत जल्दी वो पुलिस की सख्ती के आगे टूट पड़ती है और उसने कत्ल की जो खौफनाक स्क्रिप्ट और जो खौफनाक वजह बताई, वो दिल को झंझोड़ देने वाली थी। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 में, जब उमा की मुलाकात एक इंस्टाग्राम के ज़रिए अमर नाम के एक व्यक्ति से होती है। अमर सिंगरौली का ही रहने वाला था। धीरे-धीरे करके दोनों के बीच में बातचीत बढ़ जाती है और कब ये बातचीत, कब ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है, दोनों में से किसी को खबर ही नहीं चलती है।
दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं और अब दोनों एक दूसरे के साथ ही जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं। जैसा कि आम रिश्तों में देखा जाता है, दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया और अब दोनों जब भी मौका पाते थे तो एक दूसरे से मिला जुला करते थे। और इन दोनों के बीच में जो मिलने जुलने का दौर चलता था, वो होटल के कमरों में, कभी किसी पर्सनल पार्क में, तो कभी पर्सनल किराए के रूम में, तो कभी किसी सुनसान स्थान पर मिला करते थे, जहाँ पर ये दोनों अपने जिस्म की भूख को एक दूसरे के साथ शांत किया करते थे और दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात भी बना करते थे। चीजें बहुत सही चल रही होती हैं, किसी को किसी चीज की कोई टेंशन नहीं थी और कहीं भी इस मामले की खबर अब तक किसी को नहीं चल पाई थी। इसी बीच कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। धीरे धीरे करके इस मामले की जानकारी घर के कुछ लोगों को हो जाती है। जैसे ही इस मामले की जानकारी घर के लोगों को पता चलती है, उमा के ऊपर सख्तियां शुरू हो जाती हैं। उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, उसे घर के कड़े पर्दे में रखा जाता है और घर के बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी जाती है। बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ जाती है और दोनों अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। और इस तरीके से जब उमा की बात पता चलती है तो उमा के ऊपर जो सख्तियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो उमा किसी प्रकार से अपने इस प्रेमी अमर से मिल लिया करती थी, उससे बातचीत कर लिया करती थी। एक और जहाँ पर अमर 2 बच्चों का बाप था और वहीं जो उमा थी वो एक कुंवारी लड़की थी, वो फिर भी उस 2 बच्चों के बाप अमर से शादी करने के चक्कर देख रही थी। और अमर जो कि इस रिश्ते को महज एक टाइम पास और खेल समझ रहा था। खैर, जब इस मामले की जानकारी घर वालों को हो जाती है तो उन लोगों ने और ज्यादा सख्तियां बढ़ाते हुए एमपी के सीधी के इसी खतौनी के पास रहने वाले एक युवक अजय से उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही अजय से इसका रिश्ता तय होता है, इसकी शादी अजय से लग जाती है, तो काफी ज्यादा विरोध करती है, लेकिन उमा अपने परिवार वालों के आगे, समाज के आगे और लोगों के आगे कुछ कर नहीं पाती है। मजबूरी में उसे 12 फरवरी 2026 को अजय के साथ शादी करनी पड़ती है। जब शादी हो जाती है तो 12 फरवरी को उसके बाद दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंचती है, जहां पर अजय अपनी पत्नी उमा को देखकर बहुत खुश था, बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि उसकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और वहीं जो उमा थी, वो अपने पति को देखकर कुड़ रही थी, जल रही थी, क्योंकि उसका जो पति था उसकी तुलना में कहीं नहीं टिकता था। एक मध्यम कद का व्यक्ति जो कि दिखने में भी कुछ खास नहीं था, रंग काला था, सांवला रंग था, जो कि इससे बहुत नागवार गुजर रहा था। उसे ये लग रहा था कि कैसे न करके इस रिश्ते से पीछा छुड़ाया जाए और अपने प्रेमी अमर से शादी कर ली जाए। बस इसीलिए उसने कुछ ऐसा ताना बाना बुना जो कि एक बहुत ही खौफनाक घटना घटने वाली थी। दोस्तों, शादी के बाद उमा महज 10 दिन अपने ससुराल में रही और उसके बाद अपनी मायके लौट आई। उसने अजय से बहाना बनाया कि उसका मन नहीं लग रहा है और मायके लौटकर उमा ने अपने प्रेमी अमर से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर अजय को रास्ते से हटाने का एक बहुत ही खौफनाक प्लान बना लिया। 6 मार्च 2026 की शाम को उमा ने अजय के पास कॉल किया और उससे कहा कि कल तुम मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ जाओ, तो उसके बाद मैं हमारे साथ अपने मायके से अपने ससुराल की ओर चल पड़ूंगी। तो इस चीज को उसका जो पति था अजय, ये सुनता है तो बहुत खुशी से फूला नहीं समाता है। उसे लगता है कि उसकी जो पत्नी है उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और महज 10 दिनों के भीतर ही वो अपने मायके से अपने ससुराल आना चाहती है। इस चीज को सोच करके अजय 7 मार्च 2026 को अपने बाइक से शाम को ससुराल के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उस रास्ते पर उसका मौत इंतजार कर रही है। वो अपने ससुराल नहीं, अपने कहीं और पहुंच जाने वाला है। तो इस तरह 7 मार्च 2026 को वो सुबह 9 बजे के आसपास अपनी बाइक उठाकर ससुराल के लिए निकल तो पड़ा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रजनिया कटरा के जंगलों में उसकी मौत उसका इंतजार कर रही। जैसे ही अजय रजनिया कटरा के उस जंगल के पास पहुंचा, अमर और उसके दोस्त चंदन उर्फ चंद्र प्रकाश ने उसकी बाइक को रुकवाया। दोनों 4 व्हीलर में थे, तो उन लोगों ने उसकी बाइक को जबरदस्ती रुकवाया और उसके साथ बहस करने लगे, किसी बहाने उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये लड़ाई झगड़े का जो रूप था बहुत जल्दी मारपीट में तब्दील हो जाता है और दोनों ने मिलकर अजय के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर अजय की बेरहमी से पिटाई की और कार से कपड़ा निकाल करके उसका बेदर्दी से गला घोंट दिया। गला घोंट देने के बाद जब इन लोगों को पूरा इत्मीनान हो जाता है कि अजय भी इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है, तो ये लोग बहुत ही सुकून से वहां से अपनी कार लेकर के फरार हो जाते हैं और शव को उन लोगों ने वहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद इनके मन में एक और प्लान आता है। इन लोगों ने सोचा कि शव अगर इसी तरह रहेगा तो ये पता चल जाएगा कि हत्या की गई है। तो इसके बाद उन लोगों ने उस युवक अजय की बाइक को उठाया और उठाकर उसी के शव के ऊपर फेंक दिया। इससे ये लगे कि ये जो दुर्घटना के कारण इसकी मौत हुई है, न कि हत्या की गई है। तो उन लोगों ने एक सुनियोजित हत्या की साजिश को एक बहुत ही प्री प्लान्ड तरीके से एक्सीडेंट का रूप देने की एक बहुत ही बेनकाब, बहुत ही खराब कोशिश की, जो कि बहुत जल्द
पुलिस ने पकड़ लिया और उसे बहुत जल्द बेनकाब कर दिया। इधर जब शाम तक अजय अपने ससुराल नहीं पहुंचा तो उसका फोन भी बंद आने लगा। तो उसके बाद परिजनों ने उससे पुलिस में शिकायत की। अगले दिन अजय का शव जो था वो रजनिया के जंगल में बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस का भी शक जाता है तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहाँ पर प्रथम दृष्टया तो देखकर पता चल गया था कि इसकी हत्या की गई है, ये कोई एक्सीडेंट वाला मामला नहीं है। इसके बाद जब पुलिस उस युवक के घर पर पहुंचती है, शव को घर पर लेकर पहुंचती है, इत्तला देती है, तो परिवारजनों में सबसे ज्यादा जो रो रही थी वो पत्नी ही रो रही थी। पुलिस को भी सबसे ज्यादा शक पत्नी के ऊपर होता है कि एक इतनी खूबसूरत पत्नी एक नॉर्मल से दिखने वाले पति के लिए इतनी ज्यादा बेसुध क्यों है, इतना ज्यादा क्यों रो रही है। बस यहीं से पुलिस का जो शक था वो पत्नी के ऊपर और ज्यादा गहरा जाता है। कॉल डिटेल वगैरह निकल जाती है जिसमें पता चलता है कि इसके साथ इसकी प्रेमी की बातचीत चल रही थी और दोनों के बीच में बातचीत भी हुई थी। इसके बाद उमा को गिरफ्तार किया जाता है। हिरासत में लेकर जब पूछताछ की जाती है तो साफ साफ पूरी हत्या की जो साजिश थी वो खुल करके सामने आ जाती है। इसके बाद उमा ने अपने सारे गुनाह को कबूल किया और ये बताया कि कैसे उसने अमर और चंदन के साथ मिलकर के अपनी ही सुहाग की बलि दे दी। और सबसे कहानी का चौंकाने वाला मोड़ उस समय निकल करके सामने आया जब अमर को गिरफ्तार किया गया। और जब पुलिस ने अमर से पूछताछ की और अमर ने भी इस पूरी हत्या की बात को कबूल कर लिया तो अमर ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। एक और जहां उमा अपने प्रेमी अमर से बहुत बेइंतहा प्यार करती थी, उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजारने के सपने देख रही थी, वहीं उसका जो प्रेमी था अमर, वो ये कहता है कि दरअसल वो उमा से प्यार वार कुछ नहीं करता था। दरअसल वो तो सिर्फ उसके साथ एक टाइम पास कर रहा था, मौज मस्ती का जरिया थी उसके लिए, और इससे ज्यादा वो उसके साथ कुछ नहीं चाहता था। फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, उसके साथ टाइम पास करना और अपनी शरीर की भूख को पूरा करना ही उसका मेन मकसद था। उसे प्यार नहीं करता था, उसके साथ सिर्फ उसका एक हवस का और टाइम पास का रिश्ता था। जैसे ही उमा को इस मामले की जानकारी लगती है वो टूट पड़ती है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसका जो प्रेमी है वो उससे इस तरह से व्यवहार कर सकता है, और उसके इस तरह की गंदे रवैये को जानती तो ऐसे खौफनाक प्लान को न अंजाम देती और न ही अपने पति की जान लेती। एक और जहाँ उसका पति सांवला था, काला था, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्यार तो करता था, और वहीं जो उसका प्रेमी था वो न सिर्फ शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, बल्कि अपनी ही प्रेमिका के लिए इस तरह से गंदा रवैया रखता था। उसके साथ अपनी जिस्मानी भूख और जरूरतों की पूर्ति कर रहा था। बस इससे ज्यादा वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। तो इसके बाद जब पूरा खुलासा हो जाता है तो पुलिस ने न सिर्फ अमर को गिरफ्तार किया बल्कि उसके जो साथी था चंदन उर्फ चंद्र प्रकाश, उसे भी गिरफ्तार करती है पुलिस। और साथ साथ ये जो प्रेमिका थी, उसकी प्रेमी उमा थी, इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिलहाल ये जो तीनों आरोपी हैं पुलिस की सलाखों के पीछे हैं। देखना यह है कि माननीय न्यायालय इस केस में क्या अपडेट लेकर के आती है और क्या केस का आगे फैसला होता है, उसके बारे में भी हमें पता चलते ही हम आपको जरूर इत्तला करेंगे, जरूर सूचित करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के अंतर्गत पड़ने वाले इस छोटे से एरिया से निकल कर के सामने आया है, जिसके तार सीढ़ी से जुड़े हुए थे। और जो एक बार फिर से ये बताने के लिए काफी है कि जब आपसी रिश्ते का तालमेल नहीं बनता है, जब प्यार न हो, तो रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। इसका एक बहुत अच्छा हल ये हो सकता था कि वो जो युवक था उसे अपनी पत्नी को तलाक दे देता। वो जो पत्नी थी उमा, वो अपने पति को तलाक लेकर के उसके साथ शादी कर सकती थी, अपनी प्रेमी के साथ अपनी नई जिंदगी बसा सकती थी। वहीं जो प्रेमी था उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अपनी ही प्रेमिका के साथ इस तरह का रवैया उसे जेल की सलाखों के पीछे ले आया, और इस तरह से एक महज 27-28 दिन या फिर यूं कह लें कि महज 30 दिनों के भीतर ही एक शादी का बहुत ही दुखद अंत हुआ, जो कि मेरठ की मुस्कान और इंदौर की जो सोनम रघुवंशी थी उनके मामले से 4 कदम आगे निकल करके सामने आया है। तो इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है। दरअसल आपको जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास है जो कि हम आपकी चैनल सच्ची घटना पर लेकर के आए हैं। और ये बताना ज़रूरी था कि अगर आपके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में प्यार और मोहब्बत नहीं है तो आप उस रिश्ते को बहुत जल्द ख़त्म कर दीजिए। किसी की ज़िंदगी लेकर के कुछ कार्रवाई अच्छी नहीं होती। और आप इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, गलती किसकी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और एक नई सच्ची घटना लेकर, एक नई वीडियो के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।